बुद्ध पुरुषों के साथ पुराण कथाएं क्यों जुड़ जाती हैं, कृपा करके समझाइए। महत्वपूर्ण है। सभी बुद्ध पुरुषों के साथ पुराण कथाएं जुड़ जाती। कारण है, पहली बात, बुद्ध पुरुषों के जीवन से अगर हम कथाओं को अलग कर लें तो बचता क्या है? कोरा खाका बचता है। बुद्ध कब पैदा हुए, किस तारीख को पैदा हुए, किस घर में पैदा हुए, लेकिन इसको जानने से क्या होगा? पहली तारीख को पैदा हुए कि दूसरी तारीख को पैदा हुए कि तीसरी तारीख को पैदा हुए, इससे क्या अंतर पड़ता है? कभी पैदा हुए, इससे क्या अंतर पड़ता है? कब मरे, इससे क्या अंतर पड़ता है? बुद्ध पुरुषों का मूल्य तो कुछ ऐसी चीज से है जो न कभी पैदा हुई और न कभी मरी। जो पैदा हुआ और मरा वो तो देह थी, वो तो रूप था। उसके संबंध में हिसाब रखने से कुछ भी सार नहीं है। वो तो गौण है, आसार है। उस आसार पर ध्यान देता है इतिहास। पुराण पकड़ता है सार को। पुराण यह फिक्र नहीं करता बुद्ध कब पैदा हुए, पुराण यह फिक्र करता है कि बुद्धत्व क्या है। पुराण अखबार नहीं है, घटनाओं की चिंता नहीं करता, घटनाओं के पीछे अंदर छिपी आभा को पकड़ता है। दोनों में बड़ा फर्क है, दोनों पकड़ने के बिल्कुल अलग ढंग है। बुद्धत्व क्या है यह एक बात है, और गौतम बुद्ध कौन है यह बिल्कुल दूसरी बात है। गौतम बुद्ध इतिहास के अंग हो जाएंगे, लेकिन इतिहास में तुम क्या पाओगे? छोटी सी टिप्पणी कि गौतम बुद्ध नाम का बेटा शुद्धोधन नाम के राजा के घर पैदा हुआ, मां का नाम यह था, इतनी उम्र में घर छोड़ के चला गया। फिर इतनी उम्र में लोग कहते हैं कि ज्ञानी हो गया। फिर इतनी उम्र में प्रचार करने लगा, लोगों को समझाने लगा। फिर 80 साल की उम्र में मर गया। यह ऊपरी ढांचा है, यह असली बात नहीं है। यह तो बहुत रेखा चित्र जैसा हुआ, इसमें मांस मज्जा बिल्कुल नहीं है। मांस मज्जा तो बड़ी और बात है। उस रात जब बुद्ध ने अपना महल छोड़ा तो बुद्ध के भीतर क्या हुआ? महल छोड़ा यह बाहर की घटना है, यह इतिहास में आ जाएगी, लेकिन महल छोड़ते वक्त बुद्ध की चेतना में कैसे तूफान उठे, कोई इतिहास उन्हें अंकित नहीं कर सकता। कैसा आंदोलन उठा होगा आंदोलन। सुंदरतम पत्नी को छोड़कर जाते थे, अभी अभी पैदा हुए बेटे को छोड़कर जाते थे। कैसा तूफान उठा। छोड़कर जब गए, आखिरी बार मन हुआ कि जाके एक दफा और देख लें, कम से कम बेटे को देख लें, फिर दोबारा तो देखने मिले ना मिले। बेटा मां के आंचल में छिपा हुआ सो रहा था, करवट लिए यशोधरा सोई। बुद्ध को मन हुआ कि आंचल उठा के बेटे का मुंह देख ले। फिर सोच के रुक गए कि अगर आंचल उठाया कहीं यशोधरा जग गई तो फिर मैं जा सकूंगा या ना जा सकूंगा। कहीं यशोधरा रोने लगी, चीखने चिल्लाने लगी, तो मैं जा सकूंगा या ना जा सकूंगा। तो बिना आहट किए चुपचाप लौट गए द्वार से। अब यह बात घटी कि नहीं, यह बात महत्वपूर्ण नहीं है, मगर यह बात घटनी चाहिए। इस फर्क को समझना। इतिहास कहेगा कि हम तो इसे तब लिखेंगे जब यह घटी हो। पुराण कहेगा यह घटी या नहीं घटी, यह बात तो बिल्कुल अर्थहीन है, लेकिन यह घटनी चाहिए। फर्क समझ रहे हो? घटनी चाहिए। जिस स्त्री को प्रेम किया, जिस स्त्री से बच्चा पैदा हुआ, तुम्हारा बेटा पैदा हुआ, उसके द्वार तक न जाओगे? बुद्ध गए कि नहीं यह बात जरा भी महत्वपूर्ण नहीं, मगर जाना चाहिए। मनुष्य का स्वभाव है कि जाएगा। यह मनुष्य के स्वभाव का लक्षण है कि जाएगा। बेटे को तो देख लें। फिर दुविधा खड़ी हुई होगी, हुई या नहीं ख्याल रखना महत्वपूर्ण नहीं है। हो सकता है बुद्ध चुपचाप भाग गए हों, गए ही ना हो वहां, नहीं, लेकिन मुझे भी लगता है पुराण महत्वपूर्ण है। बुद्ध को ले गया पुराण वहां,
ये सभी मनुष्य के भीतर घटेगा। तुम थोड़ा सोचो, एक रात, आधी रात तुम घर छोड़कर जाने लगे, अपनी पत्नी को एक बार न देख लेना चाहोगे? जिसे इतना चाहा, जिसे सारी चाहत दी, अपने बेटे पर एक दफा हाथ न फेर लेना चाहोगे? ये बिल्कुल स्वाभाविक है, ये मनोवैज्ञानिक है। ऐतिहासिक है या नहीं, इससे कुछ अर्थ नहीं। तो जिसने ये बात लिखी वो मनुष्य के मन को समझ के लिख रहा है। हो सकता है बुद्ध जिद्दी किस्म के आदमी रहे हों और चले गए हों, लेकिन बात जचेगी नहीं। अगर ऐसा लिखा जाए कि बुद्ध चुपचाप उठे और चल दिए, लौट के भी न देखा, तो ये बात मानवीय नहीं है, अमानवीय हो जाती। आदमी तो लौट लौट के देखेगा, पछताएगा, सोचेगा 1000 बार, लौट लौट आएगा, जाके भी लौट लौट आएगा। फिर कथा कहती, चलो ये भी बात समझ में आ जाती कि शायद हुई भी हो, ऐतिहासिक भी हो सकती है। जब बुद्ध अपने रथ पर सवार होकर चलने लगे तो उनके घोड़े की टापें इतनी जोर से पड़ती हैं कि सारा नगर जग जाएगा। राजा का घोड़ा, राजा के घोड़े, राजा का रथ, घोड़े की टापें, वो श्रेष्ठतम घोड़े थे उस समय के, उनकी टापें इतनी जोर से पड़ेंगी कि सारा गांव जाग जाएगा, अड़चन हो जाएगी। पुराण कहता है देवताओं को लगा कि कहीं लोग जाग गए तो बुद्ध का ये जो महा अभिनिष्क्रमण है रुक जाएगा। देवताओं को लगा। देवता प्रतीक है शुभ का, जैसे शैतान प्रतीक है अशुभ का। कोई देवता कहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन देवता प्रतीक है शुभ का। इस अस्तित्व को भी शुभ को बचाने की आकांक्षा होती है, होनी चाहिए, ऐसा पुराण कहता है। तो देवताओं को लगा कि घोड़ों की टाप से तो बुद्ध का जाना ना रुक जाए। बुद्ध का जाना रुका तो अनंत अनंत काल में कभी कोई बुद्ध होता है वो महाघटना रुक जाएगी। अगर बुद्ध ना हुए तो करोड़ों लोग जो उनके पीछे चल के बुद्धत्व की यात्रा करते वो वंचित रह जाएंगे। तो अस्तित्व में जो शुभ का तत्व है उसने तत्क्षण इंतजाम किया। उसने बड़े बड़े कमल के फूल बिछा दिए, घोड़ों के पैर कमल के फूलों पर पड़ने लगे। उनकी चोट गांव में किसी को सुनाई न पड़ी। अब ये हुआ ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, मगर ऐसा होना चाहिए, ये हमारी आकांक्षा है। पुराण मनुष्य की उदात्त आकांक्षा है। पुराण ये कह रहा है ये अस्तित्व हमारे प्रति उपेक्षापूर्ण नहीं हो सकता। जब तुम शुभ करोगे तो अनंत शक्तियां तुम्हारा साथ देंगी। इस बात को प्रतीक में रख दिया। जब तुम बुरा करोगे तब तुम अकेले, जब तुम भला करोगे तो सारा अस्तित्व तुम्हारा साथ देगा। होना भी ऐसा ही चाहिए, होना भी ऐसा ही चाहिए। नहीं तो फिर अस्तित्व का अर्थ हुआ कि वो तटस्थ है, उसे हमारे जीवन से कुछ लेना देना नहीं है। हम चोरी करें, हत्या करें, या हम पुण्य करें, दान करें, हम प्रेम करें कि घृणा करें, हम धन जुटाएं कि ध्यान में उतरें, अस्तित्व को कोई प्रयोजन नहीं। ये दुनिया बड़ी फीकी हो जाएगी। इसका अर्थ हुआ कुछ लेना देना नहीं अस्तित्व को। हम कुछ भी करते रहें, फिर हमारे करने का मूल्य क्या है? फिर हमने धन इकट्ठा किया कि ध्यान इकट्ठा किया? अगर दोनों में अस्तित्व कोई भेद ही नहीं करता तो फिर यहां साधु असाधु बराबर। पुराण कहता है नहीं, अस्तित्व फिक्र करता है। जब तुम बुरा करते हो तब तुम अकेले, तब तुम्हें अस्तित्व साथ नहीं देता। बुरे के तुम अकेले जिम्मेवार हो, तो बुरा करते वक्त ख्याल रखना। और जब तुम शुभ करते हो तो सारा अस्तित्व साथ देता है। अस्तित्व चाहता है कि शुभ हो। इस महत्वाकांक्षा को, इस अभीप्सा को प्रकट किया कथा में। कथा में तो प्रतीक होते हैं, कहानी में तो प्रतीक होते हैं, प्रतीकों में बात छिपी होती। देवताओं ने कमल के फूल बिछा दिए, घोड़ों की टाप किसी को सुनाई नहीं पड़ी। देवताओं ने ऐसी नींद फैला दी गांव में कि सारी राजधानी गहर निद्रा में हो गई। जो द्वार था गांव का, उसके खुलने की आवाज कोसों तक सुनाई पड़ती थी। पुराने राजकोटों के द्वार, जब द्वार खोला गया तो सारा गांव जैसे क्लोरोफॉर्म दे दिया गया। अब ऐसा हुआ हो यह सवाल नहीं, यह पूछने ही मत कि ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। यह पूछा कि तुमने गलत प्रश्न पूछा, मगर ऐसा होना चाहिए। बुद्ध के महाअभिनिष्क्रमण की रात्रि
जीवन के शुभ तत्व ने सब तरह से साथ दिया। पुराण का अर्थ होता है जो दिखाई पड़ता है वही नहीं, जो अनदिखा है उसको उघाड़ना है। जो दिखाई पड़ता है वो तो इतिहास पकड़ लेगा, जो नहीं दिखाई पड़ता उसे पुराण पकड़ता है। पश्चिम में पुराण जैसी कोई बात नहीं है, इसलिए पश्चिम का इतिहास दरिद्र है। पश्चिम के इतिहास में काव्य नहीं। जब इतिहास में काव्य जुड़ जाता है तो पुराण पैदा होता है। पूरब ने इतिहास नहीं लिखा, पुराण लिखा, पश्चिम ने इतिहास लिखा। इसलिए जब पश्चिम का कोई विचारक आता है तो वो व्यर्थ की बातें पूछता है। वो कहता है कि बुद्ध इस तारीख में हुए कि नहीं हुए। इस पर वर्षों मेहनत करते हैं लोग कि किस तारीख को पैदा हुए। हम इसकी चिंता ही नहीं करते। हम कहते हैं कोई भी तारीख काम दे देगी। अब देखो, बुद्ध के जीवन में यह उल्लेख है कि बुद्ध पूर्णिमा की रात्रि में पैदा हुए, फिर पूर्णिमा की रात्रि में ही संबोधि को उपलब्ध हुए, फिर पूर्णिमा की रात्रि में ही मरे। यह बात पुराण की लगती, इतिहास की नहीं लगती। ऐसा हो भी सकता है संयोग बसात कोई आदमी पूर्णिमा को पैदा हो, पूर्णिमा को ज्ञान को उपलब्ध हो, पूर्णिमा को ही मरे, लेकिन यह बात जरा पौराणिक मालूम पड़ती है।